पार्ट 2 एपिसोड में आपने देखा कि रमेश बंद कमरे का राज जानने की कोशिश कर रहा था। हथौड़ा से ताला तोड़ने का प्रयास असफल हुआ। अब आगे देखते हैं रमेश क्या करता है जिससे उस कमरे की राज खुलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ये कहानी तभी समझ में आएगी जब आप इस कहानी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखेंगे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं रमेश अब क्या कर रहा है। रमेश बिस्तर पर लेटकर सोच रहा है कि आखिर ये ताला कैसे तोड़ूं जिससे मकान मालिक को पता न चले। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। उसे एक ऐसा सपना आता है जो बिल्कुल हकीकत जैसे लगता है। रमेश उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये सपना सच है या नहीं अभी पता चल जाएगा। फिर मकान मालिक के पास जाता है और पूछता है, ये पूजा कौन है? ये सवाल सुनकर मकान मालिक घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, पूजा मेरी बेटी है जो लंदन में पढ़ती है। अब रमेश को यकीन हो गया कि जो भी सपने में आया सब कुछ सच है। रमेश मकान मालिक से कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं सब सच पता लगा कर रहूँगा। ये बोलकर जाने लगता है। मकान मालिक उसे रोकता है और पूछता है, तुमने अचानक से पूजा के बारे में क्यों पूछा? रमेश कहता है, मैं पूजा से मिला। मकान मालिक भावुक हो जाता है और कहता है, तुम भी झूठ बोल रहे हो रमेश। पूजा तुमसे मिल नहीं सकती क्योंकि वो जिंदा नहीं है। रमेश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। उसने सब कुछ बता दिया कि आप पूजा से कितना प्यार करते हैं और इस घर में क्या क्या हुआ। सब कुछ उसने बता दिया। जब से मैं इस घर में रहने लगा हूँ कुछ न कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। अब मैं समझ गया कि वो पूजा ही थी जो मुझसे मिलकर कुछ बताना चाहती थी। मकान मालिक ने पूछा, पूजा ने तुम्हें क्या बताया? रमेश ने कहा, पूजा ने मुझे आपका घिनौना सच बताया। आपकी वजह से अभी भी उसकी आत्मा इसी दुनिया में भटक रही है, लेकिन आप चाहो तो उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। मकान मालिक कहता है, इस घर में एक और आत्मा है जो मुझे पूजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने से रोक रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रमेश आश्चर्यचकित होकर मकान मालिक से पूछा, एक और आत्मा? अब ये दूसरी आत्मा किसकी है? जानिए अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड होगा आखिरी।